सभी को जय मसीह की। मसीह में भाई बहनों, आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन मत्ती चैप्टर 24 वर्स 3 to 13 से लिया गया है। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि जब प्रभु जैतून के पहाड़ पर बैठे थे तो शिष्यों ने उसे निजी तौर पर ये कहते हुए आए, हमें बताइए ये चीज़ें कब होंगी और तुम्हारे आने का संकेत क्या होगा और अंत क्या होगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और उनसे कहा, ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हें धोखा ना देने पाए। बहुत ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, बहुतों को धोखा देंगे। तुम चारों तरफ युद्धों और युद्धों की अफवाहों के बारे में सुनोगे, तो तुम घबरा ना जाना। इन चीज़ों का होना निश्चित है, लेकिन अंत अभी नहीं है। राष्ट्र के खिलाफ राष्ट्र उठ खड़ेगा, राज्य के खिलाफ राज्य उठ खड़ा होगा, और विभिन्न स्थानों में अकाल, महामारी और भूकंप होंगे। ये दुखों की शुरुआत है, और फिर तुम एक दूसरे से नाराज होंगे, एक दूसरे पर विश्वासघात करोगे और एक दूसरे से नफरत करोगे। कई झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों का विश्वास इस समय ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरता है वह बच जाता है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में लूका चैप्टर 21 वर्स 36 में पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि हमें हर समय जागते रहना है और परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करनी है, ताकि हम इन परिस्थितियों से बच सकें और परमेश्वर के सामने खड़े होने की शक्ति हम में हो। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी प्रकार हम पवित्र शास्त्र में 2 तिमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 1 to 5 में पढ़ते हैं, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार और अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, भले का बैरी और परमेश्वर के नहीं वन सुख विलासी चाहने वाला होगा। वह भक्ति के भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि इस बात को समझें कि अंतिम दिनों में कठिनाई के समय आएंगे। लोगों के लिए स्वयं प्रेमी होंगे, लोग अपने आप से प्रेम रखेंगे, धन के प्रेमी होंगे, अपमानजनक, अपने माता पिता के प्रति अवज्ञाकारी होंगे, अपवित्रता में होंगे, हृदयहीन होंगे, दुराचारी, बिना आत्म समय के, क्रूर, प्रेम ना करने वाले, विश्वासघाती, लापरवाह होंगे। परमेश्वर के प्रेमियों के बजाय वे अपने जीवन में सुख विलास ढूंढेंगे। परमेश्वर के भक्ति तो वो करेंगे, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु हमसे कहते हैं ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 16 and 17 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये सुसमाचार हमें बताता है क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वह कभी नाश नहीं होता है लेकिन उसके पास अनंत जीवन है। परमेश्वर ने इस संसार में अपने पुत्र को भेजा ताकि संसार को बचाया जा सके। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में मरकुस चैप्टर 13 वर्स 32 में हम पढ़ते हैं, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र परंतु केवल पिता। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि उस दिन या उस घंटे के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना ही पुत्र, केवल पिता ही जानते हैं। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में मत्ती चैप्टर 28 वर्स 20 में हम पढ़ते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये सुसमाचार हमें बताता है कि हमेशा हम प्रभु की आज्ञा को माने, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। तो पिता परमेश्वर हमसे कहते हैं कि निश्चित रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उम्र के बहुत अंत तक। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन सुरक्षित है। पिता परमेश्वर, हमारी सांसें चल रही हैं। पिता परमेश्वर, उसके लिए इस शाम में आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर, विश्वास और प्रशंसा और जय जयकार करते हुए इस शाम में पिता परमेश्वर, आप अपने आप को तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, पिता परमेश्वर, उन सब को तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देती हूँ। पिता परमेश्वर, उनकी इच्छाओं को पूरा कर। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बरकतें और आशीषें दे। पिता परमेश्वर, अपनी महिमा से भर, अपनी शांति से भर। पिता परमेश्वर, यही हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के वचन हमेशा सच्चे हैं। अपने वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि चिंता और बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा। लेकिन हम कमज़ोर लोग हमेशा आपकी महिमा को समझ नहीं पाते। पिता परमेश्वर, हम अपने विश्वास को खो बैठते हैं। पिता परमेश्वर, जो आप पर सच्चा विश्वास करता है पिता परमेश्वर, और जीवित पिता परमेश्वर पर अपना विश्वास रखता है, वो विश्वास के कारण ही वो बच जाता है। पिता परमेश्वर, हमें अपने विश्वास में मजबूत कर। पिता परमेश्वर, हम तेरे सच्चे सेवक बने। पिता परमेश्वर, हम में अपनी मजबूती और बल और शक्ति से भर दे। पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों में मजबूत रहें, तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। पिता परमेश्वर, और हर चिंता और बोझ से हमें पिता परमेश्वर बाहर निकालें। पिता परमेश्वर, हमारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर है, हमारा आत्मिक पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा से भर। हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं हमारी अगुवाई करने के लिए। पवित्र आत्मा हमारा सहारा बने, पवित्र आत्मा हमारे रास्तों की अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे संग रहने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए। पिता परमेश्वर, इस शाम में हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। इस शाम में आपकी जय जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु, अपना अनुग्रह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आप हमारे आसमानी खुदा हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीविते पिता परमेश्वर हैं। हम प्रभु को सब आदर सम्मान महिमा चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, हमें अपनी ताकत में मजबूत कर। पिता परमेश्वर, अपनी ताकत से भर दे। पिता परमेश्वर, कोई भी शैतान हमारा रास्ता ना रोकने पाए। पिता परमेश्वर के शक्तिशाली नाम से हर शैतान को दूर भगाते हैं।
हर दुश्मन बैरी को पीछे हटाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, अपने पंखों की आड़ में छिपाने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर महामारी, हर वायरस से बचाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप हमारे संग संग रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हमारी हर तरफ से सहायता करें पिता परमेश्वर। हर घटियों को पूरा करें, हर ज़रूरत को पूरा करें पिता परमेश्वर। सबके कार्य तेरे नाम से पूरे हों पिता परमेश्वर। सबको सफलता तेरे नाम से मिले पिता परमेश्वर। सबकी उन्नति हो पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। तेरे वचनों के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों के अनुसार हम अपने भविष्य को बनाएं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में हम मजबूत हों पिता परमेश्वर। तेरे वचन हमें बल और शक्ति भरे पिता परमेश्वर। हमें सच्चा सेवक बनाए पिता परमेश्वर। हम तेरे सच्चे सेवक बने पिता परमेश्वर। तेरे वचनों को, सुसमाचार को दूर दूर तक फैलाएं पिता परमेश्वर। अपना सेवक के रूप में चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस शाम में पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हमारे साथ इसमें प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए आशीषें और बरकतें मांगते हैं पिता परमेश्वर। उनको अपनी शांति से भर पिता परमेश्वर। हर बुराई से, हर पाप से बचा पिता परमेश्वर। आप हर पाप और बुराई से बचाने वाले पिता परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। इसी तरह आप हमारे साथ रहें पिता परमेश्वर, हमारे नज़दीक रहें पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर के आभारी हैं पिता परमेश्वर। हमारे साथ साथ रहने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर संदेह, हर डर और भय को हमारे मन से निकालने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे मनों को अपनी शांति से भर पिता परमेश्वर। अपनी खुशी और आशीर्वादों से भर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं शाम में पिता परमेश्वर। धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में आने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के सब सदस्यों को पिता परमेश्वर अपने आपके वचनों में मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपनी बल और शक्ति से सबको भर दे पिता परमेश्वर। तेरे वचनों के अनुसार सब अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के सब कार्यों को पूरा करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों के कार्य रुके हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम से उनके कार्य पूरे हों पिता परमेश्वर। तेरे नाम से उनके जीवन में सफलता पर आए पिता परमेश्वर। वो उन्नति करे पिता परमेश्वर। आप दयावान पिता परमेश्वर हैं। आपकी दया और करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। आप हमारा छिपने का स्थान है पिता परमेश्वर। आप हमारा गढ़ है पिता परमेश्वर। आप हमारे शरण स्थान है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सूरज चांद को बनाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे रचयिता हैं पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास सच्चे पिता परमेश्वर पर है, जीवित पिता परमेश्वर पर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने सेवक के रूप में चुनने के लिए पिता परमेश्वर। हम तेरे सच्चे सेवक बने पिता परमेश्वर और पूरा जीवन तेरे सेवकाई में बिताएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा। धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।